हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने कल करा था थोड़ा साइड अपने रूम का क्लीन, तो आज मैं वहाँ से अपनी पुरानी किताबें वगैरह हटा रही हूँ। और मैंने मास्क और चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। और मैं वो किताबें जो मुझे रद्दी में देनी है, देख सकते हैं आप। और ये मेरी कलाकारी। बस अभी मैं ये साफ़ करूँगी। यहाँ से भी मुझे किताबें हटानी है। और यहाँ तो अलग ही शोरूम बना है, इसे भी ठीक करना है। तो ये सारी किताबें, तो जितने भी पेजेस वगैरह हैं, ये मैंने सॉल्व करे थे। ये मेरे 10th के हैं। ये जो पेपर है ये हमने निकाले थे 10th में जब हम थे। तो हमारी जो वो थी कबर्ड थे, उसमें हमारे सीनियर्स की प्रैक्टिकल फ़ाइल वगैरह रखी हुई थी। तो उस प्रैक्टिकल फ़ाइल में जो पन्ने बचे हुए थे वो फाड़ के हम घर ले आए थे। तो ये सब वही है, उसी में मैं प्रैक्टिस करती थी लिखने की। तो अब इन सब को फेंकने की बारी आ चुकी है। और ये तो मेरा टेबल है जिसमें मेरी किताबें रहती हैं। मैंने 9 तक की किताबें अपने पास रखी हुई हैं और इन्हें मैं नहीं फेंकूँगी। ये है केमिस्ट्री। और ये टेबल मैंने अपना साफ़ कर दिया है। मतलब पूरा दुनिया का सामान यहाँ रखा है। क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, टोपी यहाँ क्या कर रही है, ये दवाई यहाँ क्या कर रही है, चश्मा यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ। किताबें मेरी किताबें रखनी है कि क्या है। परफ्यूम भी यही है भाई। इतनी किताबें मेरी हो चुकी है जो कि कूड़े में जाने वाली है। और भी हैं और मैं वही कर रही हूँ। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही हार्ड था, क्योंकि कल और कल से पहले वाला दिन, क्योंकि मैं इतना सोच रही थी कि क्या करूं कैसे होगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लोग ना अगले दिन की टेंशन करते हैं कि वो कल क्या करेंगे, या 10 दिन बाद की टेंशन करते हैं। मैं 20 साल बाद की टेंशन लेती हूँ कि 20 साल बाद क्या होगा मेरा। आज का मुझे कुछ पता है नहीं, रहता नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा मेरा, अब मैं कैसे मैनेज करूँगी। यही प्रॉब्लम है। और ये चीज़ इतनी बढ़ती जाती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर इस चीज़ से मैं का सोल्यूशन मैंने निकाल लिया था, लेकिन मैंने फिर से 2 दिन अपने कैसे बर्बाद करे मुझे ही पता है। सोच सोच के तो फाइनली मुझे फिर से अपने दिमाग में रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ी और फिर से मैं तैयार हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि फेलियर is an option and I have the choice to make the decision. तो इससे अच्छा है कि मैं फेल हो जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे दिन रात सोचने से। अगर मैं करके रोऊं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ना करके रोऊंगी तो वो बहुत परेशानी खड़ी कर देगा मेरे लिए। मैंने सोच लिया है तो मैं वही करूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहे क्या ना कहे। क्योंकि मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं।
आई मीन कि मुझे वैसे ही नहीं रहना जैसे बाकी लोग रहते हैं, मुझे वैसे रहना है जैसे मैं रहना चाहती हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। भाई इतना रद्दी जमा हो चुकी है। ये सब है मेरे 10th के वो। अब इनको फेंकना है। बस 10 तारीख से हमारे स्कूल खुल जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड की शुरुआत हो जाएगी। पर जैसा कि हमारे महान स्कूल पे सब कुछ क्या कहते हैं अवेलेबल है, तो ऐसे में अगर मैंने क्लास 12 छोड़ दी स्कूल के भरोसे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भाई मतलब क्या बोलूं। जब हम पहले पढ़ते थे तो ऐसा था कि स्कूल में ही हो जाता था सब कुछ, पर अब ऐसा लगता है कि स्कूल जा रहे हैं तो बस ये दिखाने जा रहे हैं कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, और जो पढ़ाई वगैरह होती है वो घर में आके होती है। तो क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं स्कूल में फ़ीस क्यों दे रही हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आता। लेकिन ये तो होना ही है, इसको रोक नहीं सकते। मैंने एक अल्टरनेटिव वे चुना है जो मैंने 11th में भी करा है, लेकिन अब 12th में मैं उस चीज़ को परमानेंट बनाने की सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम जो वहाँ वेस्ट होता है उसको मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूँ और एज ए लाइब्रेरी उस जगह जाऊँ कि बस हल्ला गुल्ला मचता रहेगा, जो मुझे करना है वो वहाँ जाके होगा। तो स्टार्टिंग जब होगी उस दिन मैं देखूंगी कि कैसे दिन जा रहा है और उस हिसाब से प्लान करूंगी कि क्या सही है या क्या गलत। क्योंकि 11th में मैंने देख लिया है जो भी है टाइम वगैरह कैसे मैनेज होता है स्कूल में, 7 घंटे कैसे जाएंगे इस उससे मतलब जहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है वहाँ मैं कैसे उसको मैनेज कर पाऊँ।